अभी हम क्लास 9th के जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। केसीसी में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि आपका जो है पहला चैप्टर 9th क्लास का है बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें है जो है कोशिका। कोशिका इंग्लिश हो गया सेल। सेल किसे कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब रचनात्मक क्या होता है कि इसको रचनात्मक मतलब हो गया कि जो मान लीजिए यह रचना करेगा, कई कोशिकाओं मिलकर के किसी भी जीव का रचना करेगा, उसे रचनात्मक कहते हैं। और कार्यात्मक किसे कहते हैं? जिस कोशिका से पूरा कार्य का अनुभव होता है उसको कार्य करने की अनुमति होती है। जैसे हम हाथ से काम करते हैं तो हाथ में अलग प्रकार की कोशिका है, इसी को हम कहते हैं कार्यात्मक, यानी काम करने की कला को हम कार्यात्मक कहेंगे। जो कोशिका को रचनात्मक रचना के आधार पर और कार्यात्मक कार्य के आधार पर बांटा गया है, इसी को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है रचना के आधार पर दो भागों में हो गया। रचना के आधार पर कोशिका दो भागों में है। पहला है एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये दोनों जो एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय कोशिका किसे कहते हैं उसके बारे में हमको समझना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, आप देख सकते हैं फोटो में, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिका का बना होता है। इसका जितना भी काम होगा एक ही कोशिका का होगा, इसमें विभिन्न सारी कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इन सबों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि देख लीजिए, कहने का मतलब है कि जिसमें अगर मान लीजिए आप अकेले काम कीजिएगा तो एकल मजदूर कहलाइएगा, एक मजदूर काम कर रहा है इसलिए कहेगा कि वह सिंगल आदमी काम कर रहा है। लेकिन अगर जहाँ पर बहुत सारे समूह में आप काम कीजिएगा वहां पर वह कार्य करता है, उसी को हम समूह कहते हैं। उसी प्रकार जो कोशिका में बहुत सारे जीव जो है जहाँ पर काम करते, बहुत सारी कोशिका जहाँ पर काम करती है उसी को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया। अब मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग जो बहुकोशिकीय जीव आते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे पहला होता है कोशिका का निर्माण, और कोशिका निर्माण होने के बाद उसके बाद हम लोग जो है ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक निर्माण होने के बाद अंग का निर्माण हो जाता है, और अंग निर्माण होने के बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय जीव में आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र बना। तो ये सभी बहुत सारी कोशिका मिल करके एक ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतक का निर्माण होने के बाद एक अंग बनता है, और उसके बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है। ये सब जो है इसीलिए इसको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। लेकिन ऐसा अमीबा में नहीं होता है। अमीबा मान लीजिए एक तरफ ऐसे इस आकार का होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं रहता है, यह जो बदलते रहता है, इसीलिए इसमें एक कोशिका रहता है। लेकिन हम लोग का क्या है कि हम लोग जो बहुकोशिकीय है, तो हमारे हाथ का है, हाथ में अलग कोशिका है, इसका काम अलग होता है, पैर में अलग कोशिका है, पैर का काम अलग है, शरीर अलग है, शरीर का काम अलग है, इसीलिए इसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें जो है काम कार्यात्मक इकाई जो है इसमें अलग अलग होते हैं। कार्यात्मक इकाई जो है इसका अलग होता है, रचनात्मक इकाई इसका अलग होता है, लेकिन अमीबा का अलग होता है। इसीलिए हम कहते हैं वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनाता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखिए कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज
ने 1665 ईस्वी में क्या था? कोशिका की खोज किसने किया? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम जो है साथ को ले चलेंगे कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं ये सभी जो है हम बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि कोशिका का जो हमने डिफिनेशन दिया, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसको बता दिए हैं कि जो कार्य करता है, जिसका जैसा रचना है उसे रचनात्मक इकाई कहते हैं, और जो कार्य करता है उसको कार्यात्मक, जिस कोशिका का जो काम होता है कम करने का उसको कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब कोशिकीय रचना के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव।